IAS के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जिसमें हम पिछले एक हफ्ते भारत में या देश में वे कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारी प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं या जिनकी लोकेशन हमारे लिए मैप में जानना जरूरी है, हम उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही मानचित्र में उनकी अवस्थिति को देखेंगे, उनके आसपास की लोकेशन के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हमारे आज के एपिसोड को। आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमारे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से, यानी आपसे न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में पिछले एपिसोड में जो अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, सबसे पहले हम आज उसको विस्तार से देखेंगे और मानचित्र में उसकी लोकेशन समझेंगे। आइए देखते हैं हमारे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को। आपसे प्रश्न पूछा गया था, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में किसी भी मानव बस्ती से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है असम, ओडिशा, झारखंड, बिहार। इस प्रश्न का लगभग सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया था, यानी देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की लोकेशन इन चारों में से कहां पर है, यह बच्चों ने सही बताया था। आइए देख लेते हैं मैप में इनकी लोकेशन को। मैप में देखेंगे देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को। बात करें कि इसकी लोकेशन किस राज्य में है भारत के संदर्भ में, तो यह है ओडिशा में। और आप देख पा रहे होंगे यह है ओडिशा का बॉर्डर और ओडिशा में कई वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं। बात करें देवरीगढ़ की लोकेशन को, तो यहां पर है देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और यह ध्यान रखिएगा इसके पास क्या स्थित है, हीराकुंड बांध, यानी यह हीराकुंड बांध के पास स्थित है। अब देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 347 वर्ग किलोमीटर है या किलोमीटर वर्ग है, इस बात को ध्यान रखेगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि देवरीगढ़ को किस वर्ष वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा प्रदान हुआ था। आइए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। सबसे पहले इसकी खबर है, हाल ही में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने को 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस वजह से जम्मू कश्मीर उस पूरा क्षेत्र वाला जो इलाका है वह चर्चा में आ गया है। प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, वुलर झील झेलम नदी पर अवस्थित है और दूसरा है श्रीनगर शहर चिनाब नदी पर अवस्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है? और है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न को हल करने के लिए जरूरी है हमारे भारत की उस क्षेत्र को देखना जहां पर श्रीनगर स्थित है, जहां पर वुलर झील स्थित है। आइए देखते हैं मैप में कि कहां पर है यह लोकेशन। यह हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाले इलाके के संदर्भ में। और बात करें यदि हम पहले कथन के मुताबिक झेलम नदी के बारे में कि क्या वुलर झील झेलम नदी पर अवस्थित है, तो देखिए यह है झेलम नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र इस प्रकार आगे बढ़ रहा है, यानी वुलर लेक जिसकी स्थिति है यह झेलम नदी पर अवस्थित है। इस तरह पहला कथन हो जाएगा सही। दूसरा कथन है, श्रीनगर शहर चिनाब नदी पर अवस्थित है। आइए देख लेते हैं। देखें कि श्रीनगर शहर है कहां पर, तो देखिए जो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है यहां पर है श्रीनगर। और चर्चा की जा रही क्या यह चेनाब नदी पर है, तो देखिए चेनाब नदी की स्थिति यह है, यानी श्रीनगर शहर चेनाब नदी पर स्थित नहीं है। श्रीनगर शहर के सबसे नजदीक है झेलम नदी। तो यहां पर हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा। बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए केवल एक कथन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देख लेते हैं श्रीनगर की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। तो यह है दूसरा मैप जिसमें आप देखिए यहां है श्रीनगर और श्रीनगर देखिए किस नदी के नजदीक है, झेलम रिवर के। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा दूसरा कथन गलत था जिसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को देखते हैं और खबर पर आधारित प्रश्न को जानेंगे। खबर है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान व अमेरिका के बीच बहुपक्षीय सैन्याभ्यास मालाबार का 31वां संस्करण आयोजित किया गया था। इस वजह से भारत के कुछ क्षेत्र और ये सभी देशों की वजह से भारत एक बार चर्चा में आ गया है। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या है। कथन है, भारत में कर्नाटक व केरल के तट को मिलाकर मालाबार तट कहा जाता है। दूसरा है, महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक राज्यों के तटीय क्षेत्र को मिलाकर कोंकण तट की संज्ञा दी जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आइए देख लेते हैं। भारत में कर्नाटक व केरल के तट को क्या वाकई मालाबार तट कहा जाता है? सबसे पहले देखेंगे इनकी स्थिति।
यह है भारत का तटीय क्षेत्र वाला मैप, या कह सकते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाला मैप, जिसमें बात करें यदि पहले कथन पर कर्नाटक और केरल को मिलाकर क्या मालाबार कहते हैं, तो देखिए केवल केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, यानी यहां पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कर्नाटक भी ऐड किया गया है। दूसरा कथन क्या है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों के तटीय क्षेत्र को मिलाकर कोंकण तट की संज्ञा दी जाती है। यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि महाराष्ट्र के तट को, गोवा के तट को और कर्नाटक के तट को मिलाकर कोंकण कोस्ट या कोंकण तट की संज्ञा दी जाती है। यानी यहां पर हमारा दूसरा कथन सही है। यानी इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी केवल 2 यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि यहां केवल दूसरा कथन सही है। आपको कोस्ट वाला मैप महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ओडिशा के तट को या ओडिशा प्लेन वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उत्कल प्लेन। इसके अलावा ये तो हमने देखा उत्कल प्लेन को। आप देखिए इसमें आंध्र प्रदेश के थोड़े से हिस्से को और तमिलनाडु वाले हिस्से को कवर करके लिखा गया है कोरोमंडल कोस्ट। इसे ही कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। तो ये तो हमने देख लिया हमारे हिसाब से जो जो महत्वपूर्ण स्थान थे, लोकेशन थी, उनके बारे में चर्चा की। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को। अगली खबर है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 1975 से 2022 के दौरान अरावली पर्वत श्रृंखला अपनी 8 पहाड़ियों को खो चुकी है, जो कि हमारी धरोहरों के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें, अरावली रेंज के बारे में यदि हम चर्चा करें, तो ये काफी नेगेटिव क्या है जानकारी है। प्रश्न है, अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है काला पठार, कास पठार, मालवा पठार या तिब्बत का पठार। आइए देख लेते हैं इन दोनों रीजन के बारे में कि अरावली रेंज कहां पर है और विंध्यन रेंज कहां पर है या विंध्यन पर्वतमाला कहां पर है। इसे देखेंगे इस मैप में। ये भारत के संदर्भ में ये मैप है, भारत के पश्चिमी हिस्से को दर्शाता है, खासकर उत्तर पश्चिमी हिस्से को दर्शाता है, जिसमें देखिए यह अरावली रेंज। अरावली रेंज का विस्तार काफी दूर तक है और अरावली रेंज के बाद हम बात करें विंध्यन रेंज की, तो यह है विंध्यन रेंज। और विंध्यन रेंज और अरावली रेंज के बीच में है मालवा का पठार या मालवा का प्लेट्यू या मालवा प्लेट्यू। तो इस प्रश्न की सही व्याख्या होगी, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मालवा का पठार या मालवा पठार। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को। खबर है, हाल ही में संसद में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का जिक्र हुआ है। इस वजह से भारत में जो पेट्रोलियम रिजर्व है वे चर्चा में आ जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें आपको एक तरफ पेट्रोलियम क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। आप बताइए, आपके पास पेट्रोलियम क्षेत्र में स्थान है विशाखापट्टनम ऑयल रिजर्व, मंगलुरु ऑयल रिजर्व, चांदीखोल ऑयल रिजर्व। स्थान है आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा। बताना है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। बात करें विशाखापट्टनम ऑयल रिजर्व के संदर्भ में, तो विशाखापट्टनम के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि विशाखापट्टनम कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। यानी पहला हमारा जो लोकेशन है महत्वपूर्ण है और सही भी है। आइए देख लेते हैं मैप में। देखिए यहां पर है विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम देखिए कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी यह आंध्र प्रदेश में है। तो पहला सुमेलन सही है। दूसरा है मंगलुरु ऑयल रिजर्व, केरल। आइए इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए मंगलुरु कहां पर स्थित है भारत के मैप में, यहां पर। और यह किस रीजन के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, मंगलुरु कर्नाटक। तो इस तरह हमारा दूसरा सुमेलन हो जाएगा गलत, क्योंकि लिखा है केरल। तीसरा है चांदीखोल ऑयल रिजर्व। आइए देख लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि चांदीखोल बहुत ही फेमस है, चांदी स्थान भी बहुत फेमस है। कहां पर है, ओडिशा में। और चांदीखोल ऑयल रिजर्व है ओडिशा में। यानी हमारा तीसरा सुमेलन यहां पर सही है। तो गलत सुमेलन कौन सा है, बी, यानी केवल 2। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सुमेलन यहां पर सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर देखते हैं। खबर है, हाल ही में यमुना में आई बाढ़ को भविष्य में आने से रोकने के लिए हथनीकुंड बैराज पर एक और बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे में हथनीकुंड अपने आप में फेमस हो जाता है। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या फ्रेम किया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कथन है, हथनीकुंड बैराज हरियाणा में स्थित है, और दूसरा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हथनीकुंड बैराज के
निकट स्थित है। आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है और है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। देख लेते हैं हथनी कुंड बैराज के संदर्भ में कि क्या वास्तव में यह हरियाणा में स्थित है। सबसे पहले देखेंगे मैप में यह है भारत का मैप और भारत के मैप से हरियाणा राज्य की स्थिति आपको सामने जूम कर दिखाई गई है, जिसमें एक क्षेत्र है देखिए यमुनानगर, और यमुनानगर में ही है क्या, हथनी कुंड बैराज, और यह कहां पर है, कालेसर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और यहीं पर है ये हथनी कुंड। यानी आपको पता चल जाना चाहिए कि पहला कथन यहां सही हो जाता है, हथनी कुंड बैराज हरियाणा में स्थित है, क्योंकि अभी हमने हरियाणा मैप में ही इसकी लोकेशन देखी है। दूसरा कथन क्या है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हथनी कुंड बैराज के निकट स्थित है। तो हमने अभी इसकी लोकेशन देखी, यहाँ पर है कालेसर, और बिल्कुल सही बात है कि कालेसर की वजह से इसका जो क्षेत्र है, लोकेशन है, हथनी कुंड बैराज के नजदीक स्थित है। यहीं पर है कालेसर नेशनल पार्क, और यह है बैराज की स्थिति। ठीक है, इस तरह यहां हमारे दोनों ही कथन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं, हमारे अगले कथन को देख लेते हैं और अगली खबर को देखते हैं। खबर के साथ आधारित उस पर प्रश्न भी देखेंगे। खबर है, हाल ही में आईआईटी के वैज्ञानिकों द्वारा प्राचीन लंबी गर्दन वाले भारतीय डायनासोर के अवशेषों का पता लगाया है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन लंबी गर्दन वाले डायनासोर का पता लगाया है, इसके अवशेषों का पता लगाया गया है। देख लेते हैं इस पर आधारित प्रश्न क्या है। प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी के वैज्ञानिकों द्वारा प्राचीन लंबी गर्दन वाले भारतीय डायनासोर के अवशेष किस स्थान पर खोजे गए हैं। यानी इनके वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर इसके अवशेषों को खोजा है। हमारे पास ऑप्शन है, राजमहल की पहाड़ियां, जैसलमेर का थार मरुस्थल, जयंतिया पहाड़ी की गुफाएं, या नौरादेई वन्यजीव अभ्यारण्य में। इस प्रश्न का सही जवाब ढूंढेंगे मैप में और इनकी लोकेशन को देखेंगे। क्या है, जैसलमेर का थार मरुस्थल, राजमहल की पहाड़ियां। यदि बात करें आईआईटी के वैज्ञानिकों द्वारा प्राचीन लंबी गर्दन वाले डायनासोर यानी भारतीय डायनासोर के अवशेषों का पता लगाने के संदर्भ में, तो ये खोजे गए हैं, देखिए कहां पर, जैसलमेर के पास, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के आस पास। और यदि बात करें कि ये कैसा दिखता है, तो यह है डायनासोर जिसकी लंबी गर्दन है, घूम कर ये देखिए सामने की तरफ आ गया है, इसका फेस यह है, और यह भारतीय लंबी गर्दन वाला डायनासोर है। तो लोकेशन देखिए कहां पर है, राजस्थान में। कहां पर है, जैसलमेर के आसपास, जो थार डेजर्ट है उसी के पास। ठीक है, इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को। अगली खबर के साथ साथ स्थान को, महत्वपूर्ण लोकेशन को। अगला प्रश्न है जिसकी खबर है, पुरी जगन्नाथ मंदिर पैनल ने ओडिशा सरकार से अगली रथ यात्रा के दौरान मंदिर के रत्न भंडार को खोलने का अनुरोध किया है, इसलिए ओडिशा एक बार चर्चा में आ जाता है। आइए देखते हैं ओडिशा से संबंधित प्रश्न। ओडिशा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कथन क्या है, कटक महानदी के तट पर बसा एक प्रमुख शहर है। दूसरा है, महेंद्रगिरी चोटी ओडिशा के दक्षिण में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सबसे पहले बात करें ओडिशा के बारे में, तो यह भारत के पूर्वी राज्यों में शुमार है। यदि ओडिशा की लोकेशन देखें कि भारत के मैप में कहां पर है, तो भारत का मध्य वाला मैप है जिसमें ओडिशा है यहां। और ओडिशा में कटक की बात करें कि कटक कहां पर है, तो आप देख पा रहे होंगे ओडिशा में कटक है, यह इसकी लोकेशन है यहां पर। और कटक देखिए किसके मुहाने में स्थित है, महानदी के मुहाने में स्थित है। यह है महानदी जो प्रवाहित हो रही है, यहां से बहकर आती है, आगे बढ़ती है, और इसका मुहाना यहां पर बनता है ओडिशा में। कटक इसी के मुहाने पर स्थित है और ये प्रमुख नदी है महानदी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है, कटक महानदी के तट पर बसा एक प्रमुख शहर है। दूसरा, महेंद्रगिरी चोटी ओडिशा के दक्षिण में स्थित है। आइए यह भी देख लेते हैं अगले मैप में, जो कि इसका फिजिकल मैप है। यहाँ पर हमने अभी चर्चा भी की कि यह है महानदी प्रवाहित होकर आगे बढ़ रही है, यहाँ आकर अपना डेल्टा बनाती है, और यहाँ पर ही स्थित है कटक। और ठीक इसके दक्षिण में स्थित है देखिए महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, यानी ओडिशा के दक्षिण वाले क्षेत्र में स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। तो यहाँ दूसरा कथन भी सही हो जाता है, दोनों कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
1 और 2 दोनों कथन सही हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली खबर को देख लेते हैं। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले सप्ताह अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए लोकसभा में मिजोरम में हुए ऑपरेशन जेरिको का जिक्र किया है। इस वजह से ऑपरेशन जेरिको के कारण मिजोरम चर्चा में आ गया है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, मिजोरम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है देखिए, मिजोरम की सीमा म्यांमार व बांग्लादेश दोनों देशों से मिलती है। और दूसरा, कर्क रेखा मिजोरम को 2 हिस्सों में बांटती है, जिसमें मिजोरम की राजधानी निचले हिस्से में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है? और है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। बात करें मिजोरम के संबंध में तो आइए देखते हैं क्या वाकई मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देशों से लगती है। इसके लिए देखेंगे मैप, और मैप में देखेंगे मिजोरम की स्थिति। मिजोरम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल है, और इसकी लोकेशन की बात करें तो देखिए पूर्वोत्तर श्रेणी में भी या पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो सबसे निचला यह राज्य है वही मिजोरम है। इसकी लोकेशन है यह। ठीक, मिजोरम की राजधानी भी यहां महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां पर है आइजॉल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। आप मिजोरम को देखिए कि मिजोरम अपने इस ओर से, यह क्षेत्र किसका है? बांग्लादेश का। तो यह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, और अपनी पूर्वी ओर से यह म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी यह बात बिल्कुल सही है कि मिजोरम 2 अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, जिनमें बांग्लादेश और म्यांमार शामिल है, इनके साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो कथन ए यहां पर सही हो जाएगा। बात करें दूसरे कथन के संदर्भ में, दूसरा कथन है, कर्क रेखा मिजोरम को 2 हिस्सों में बांटती है, जिसमें मिजोरम की राजधानी निचले हिस्से में आती है। आइए देख लेते हैं यह भी। तो आप देख पा रहे होंगे यह है कर्क रेखा जो ऐसे आगे बढ़ रही है, और मिजोरम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है इसने। यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। क्या कहा जा रहा है? मिजोरम की राजधानी निचले हिस्से में आती है। तो आप देख पा रहे होंगे जब कर्क रेखा मिजोरम को 2 भागों में डिवाइड करती है तो मिजोरम की राजधानी आइजॉल ऊपरी हिस्से में आ रही है, ना कि निचले हिस्से में। तो यहां पर दूसरा कथन हो जाएगा गलत। हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन सही है? केवल 1 कथन सही है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, केवल 1। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में है, यानी इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अभ्यास प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी है? हमारे पास ऑप्शन है लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, भवानी, अमरावती। कूट है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे न्यूज ऑन मैप इंडिया के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया।